अभी हम करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जो कि ऑप्शन का है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है और दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम जो है वो मोजले ने दिए था। ठीक, आधुनिक आवर्त नियम यानी कि जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी जो आप लोग पढ़ते हो उसके लिए जो लॉ है, उसका जो नियम है, ठीक है, उसे मोजले ने दिया था। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म जो है उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन है। ये परमाणु संख्याएं क्या है, तो ये जो आप पीरियोडिक टेबल मेरे सामने है, ठीक है, और इसके ऊपर आप जो नंबर देख रहे हो ये हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, ठीक है, ऐसे बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन 7 है। तो यही परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक इसको कहते हैं। ठीक, परमाणु क्रमांक समझ लिए। परमाणु क्रमांक के बाद भौतिक और रासायनिक गुण, आवर्ती फलन। आवर्ती फलन मतलब रिपीट होना, ठीक, रिपीट होना। जैसे कि पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है। सर्कल क्या होता है, घूमता रहता है, एक पॉइंट जाता है, फिर सर्कल में घूम के फिर वहीं आता है, फिर घूम करके फिर। तो आवर्ती फलन इसको कहते हैं, यानी कि रिपीट होना किसी चीज़ का। तो रिपीट क्या हो रहा है, भौतिक और रासायनिक गुण रिपीट हो रहे हैं। भौतिक गुण कैसे, जैसे कि देखो अगर तुम लिथियम की बात करो, ठीक है, तो लिथियम क्या होता है, सॉलिड स्टेट में है, तो लिथियम के नीचे जो सोडियम है वो भी क्या होगा, सॉलिड स्टेट में ही पाया जाएगा। ठीक, ये भौतिक गुण हो गया। ठीक, बेरिलियम सॉलिड में है, मैग्नीशियम भी सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, ये भौतिक गुण हो गया। ठीक, ऐसे पी ब्लॉक में आ जाओ, अगर ऑक्सीजन तुम्हारा गैसेस स्टेट में है तो मेजरली सल्फर भी तुम्हारा क्या गैसेस स्टेट में पाया जाना चाहिए। ठीक, फ्लोरीन तुम्हारा गैसेस स्टेट में है, क्लोरीन भी तुमको गैसेस स्टेट में पाया जाना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स, यानी कि जो धातु हैं, अधातु हैं और उपधातु, तीनों के तीनों पाए जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग रहती है, ठीक है। लेकिन भौतिक गुण कहने का मतलब क्या है कि उनके अगर कोई गैस में पाया जाएगा तो गैस में उसके नीचे के तत्व भी गैस में पाए जाने चाहिए, ठीक है। अगर कोई सॉलिड में पाया जाता है तो उसके नीचे के तत्व भी सॉलिड में पाए जाने से, एसेट्रा। रासायनिक गुणधर्म कहने का मतलब क्या, हमको पता है कि जो रासायनिक गुण है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन के लेन देन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं कि फ्लोरीन देखो क्या है, फ्लोरीन F- बनाता है। फ्लोरीन क्या बनाता है, F-, ठीक है। तो क्लोरीन भी क्या बनाएगा, क्लोरीन माइनस बनाएगा, ठीक है। और ब्रोमीन भी क्या करेगा, ब्रोमीन माइनस बनाएगा। वैसे ऑक्सीजन क्या करता है, O2- बनाता है, ठीक, ऑक्सीजन पर 2- बनाता है। वैसे सल्फर क्या करेगा, सल्फर पर 2- बनाएगा। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन पर 3- बनाता है। तो फास्फोरस भी क्या करेगा, फास्फोरस पर 3- बनाएगा। कार्बन क्या करता है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक। वो सहसंयोजक बंध जिसे कहते हैं। सिलिकॉन भी क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। बोरॉन क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो एल्युमिनियम भी क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब जैसी बॉन्डिंग ये कर रहे हैं वैसी बॉन्डिंग वो करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसा जैसा रिएक्शन फ्लोरीन दिखाएगा वैसा वैसा रिएक्शन क्लोरीन को भी दिखाना चाहिए। जैसा रिएक्शन ऑक्सीजन दिखा रहा है वैसा ही रिएक्शन सल्फर को दिखाना चाहिए, ठीक। तो तत्वों के भौतिक गुण हमने समझा कि सॉलिड होगा तो सॉलिड, लिक्विड होगा तो लिक्विड, और गैस होगा तो गैस, उसी के सेम नीचे। और रासायनिक गुणधर्म भी हमने समझा कि रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो ये क्या होंगे, ये रिपीट होंगे किसके हिसाब से, परमाणु संख्या के हिसाब से रिपीट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं परमाणु संख्या के हिसाब से रिपीट होना, हमने अभी भी देखा, ठीक, कि एक पार्ट के बाद वापस से एल्युमिनियम, ये को बोरॉन है, बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो वापस से आकर के एल्युमिनियम पर रिपीट होंगी, एल्युमिनियम के बाद गैलियम की रिपीट होंगी, ठीक। तो हम किसी भी एटम के लिए बता सकते हैं उसकी पूरी एक वर्ग देख करके कि हाँ ये पूरा वर्ग है तो इसमें सबकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी। नाइट्रोजन फैमिली में सारे वर्ग की, नाइट्रोजन फैमिली में सबकी क्या होगी, प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। कार्बन फैमिली में सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। फिर आते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता। आवर्त सारणी की विशेषता, ठीक, विशेषताएं। तो विशेषताओं में देखो क्या है कि पहली विशेषता, इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 8 वर्ग होते हैं। तो ये हमको पता है, हमने पीरियोडिक टेबल देखी हुई है। पीरियोडिक टेबल को ज़रा देखो तो कि ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पाँचवा आवर्त, छठा आवर्त और ये नीचे 7वां आवर्त। इसके नीचे कुछ नहीं, 7 आवर्त होते, ठीक। कॉलम काउंट करोगे तो वर्ग काउंट करोगे 1, और ये दूसरा वाला वर्ग हो गया, ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ठीक। ऐसे ये इधर आओगे 10 वर्ग ये बीच में हो गए, ठीक। यहाँ से लेकर स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 10 वर्ग हो गए, 10 और 2 12, और 6 वर्ग किस में हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये 18 वर्ग हो गए और 7 क्या हो गए, आवर्त हो गए, ठीक। धातु तथा धातु तथा अधातुओं को अलग अलग रखा गया। धातु क्या है, धातु देखो एस ब्लॉक में
डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में जो भी है सब धातु है, ठीक। अधातु कहाँ मिलेंगे? पी ब्लॉक में मिलेंगे। पी ब्लॉक में तुमको धातु भी मिलेंगे, ठीक, और धातु भी मिलेंगे और उपधातु भी मिलेंगे, ठीक। कहाँ पर? पी ब्लॉक में। तो उसके लिए देखो यहाँ पे तुमने एक ये सीढ़ी जैसा देख रहे हो, ठीक। सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ठीक, टेलुरियम, ये जो इनके ऊपर के हैं सब ये अधातु हैं। इनके नीचे के जो हैं वो क्या है? धातु हैं। और ये जो बीच में सीढ़ी जैसा देख रहे हो इसमें जो तुमको मिलेंगे वो क्या है? उपधातु हैं। उनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद अक्रिय गैस तत्वों को आवर्त सारणी में दाईं और 18वें या शून्य वर्ग में रखा गया। जो 18 वर्ग है उसी को शून्य वर्ग भी कहते हैं, उसमें रखा गया है। तो ये हैलोजन तत्व है, ठीक, अक्रिय गैस है, इनको सबसे अलग रखा गया है 18वें वर्ग में। लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया है। तो हमको पता है कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व कहाँ पर है, ये देखिए, ठीक है। इसमें सही से आ नहीं पा रहा कैमरा एंगल, ठीक है। लेंथेनम से लेकर के लेंथेनाइड वाली सीरीज़ हो गई और ये एक्टेनाइड वाली सीरीज़ हो गई। और ये सब कहाँ है? पीरियोडिक टेबल के नीचे की तरफ शिफ्ट करके अलग से लिखे गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है कि पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हमको पता है कि पहला रहा आवर्त ये, और पहले आवर्त में हाइड्रोजन है और दूसरी साइड क्या है? हीलियम है, ठीक। इसके अलावा 2 ही तत्व पाए जाते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में क्या 8 तत्व होंगे? तो हम काउंट करके देख सकते हैं। ये रहा दूसरा आवर्त, लिथियम, बेरिलियम, बीच में कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। ये 8 हो गए। वैसे ही सेम तुमको नीचे भी मिलेगा। तो दूसरा आवर्त और तीसरे आवर्त दोनों में क्या तुम्हें 8 तत्व मिलेंगे। इसके बाद क्या है कि चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। ये चौथे और पाँचवें में 18 कैसे हो गए? तो ये रहा चौथा आवर्त, ठीक है, और ये पाँचवा आवर्त। चौथे आवर्त और पाँचवें आवर्त में देखोगे ये डी ब्लॉक भी आ गया। तो डी में 10 होते हैं, ठीक है, तो 10 भी आ जाएंगे। तो 8 पहले से थे और 10 ये आ गए तो 18 हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या दे रखा है कि छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। छठे और सातवें में 32 कैसे होते हैं? तो देखो ये रहा छठा और ये सातवां। एस ब्लॉक है, यहाँ पे 2 तत्व, डी ब्लॉक के 10 तत्व और पी ब्लॉक के 6 तत्व। तो मिलाकर के कितना हो जाएगा? टोटल 18, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो लेंथेनम से लुथेरियम तक और एक्टिनम से लॉरेंसियम तक, ठीक, एक्टिनियम से लॉरेंसियम तक, यहाँ पर 14 तत्व और हैं, ठीक। ये जो 14 तत्व हैं वो नीचे की तरफ रखे गए हैं, ठीक। लेकिन ये 14 तत्व है किसके किसके बीच में? यहीं पर है, ठीक। तो ये पोजीशन यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए इसको अलग से लिखना पड़ा। तो ये काउंट कहाँ पर किए जाएंगे? ये वाली जो सीरीज़ है वो 6 पीरियड में काउंट करी जाती है, ठीक। लेंथेनाइड किस में काउंट किया जाता है? 6th पीरियड में। और जो एक्टेनाइड वाले तत्व हैं वो किस में काउंट किए जाते हैं? 7th पीरियड में। तो 18 तो पहले से थे, 18 + 14, ठीक, ये कितना हो गया? 18 + 14 32। और ये वैसे ही 7th पीरियड में 18 + 14 कितना हो गया? 32, ठीक है। तो छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। तो इसी को ही शॉर्ट में टेबुलर फॉर्म में लिख रखा है। टेबल बना रखी है कि प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं, चतुर्थ और पंचम में 18 होते हैं, और छठा और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। क्योंकि 2 तत्व प्रथम आवर्त में सिर्फ 2 तत्व होते हैं, सबसे कम होते हैं, इसलिए अति लघु कहते हैं इसको, अति लघु आवर्त कहते हैं। 8 तत्व होते हैं द्वितीय और तीसरे में, तो लघु आवर्त इसको कहते हैं, ठीक। चतुर्थ और पंचम में 18 तत्व होते हैं, इसलिए दीर्घावर्त कहते हैं। और छठा और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं, इसलिए अति दीर्घ इसको कहते हैं। तो ये रही हमारी आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम हो गया और दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं हो गई। दीर्घाकार आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त, ठीक है, नियम दोनों के ऊपर हमने बात करी। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।